बोलो माँ। कई आखिर दोहरावत है हम तो का सुनात नहीं ना। हाँ नहीं माँ, सुन रही हूँ। तबीयत खराब है, बोलने से असमर्थ हूँ माँ। बोलो, कहना क्या चाहती हो? खराब बा तो सुन हमार बात। हरे बता रे जुलिया क्यों खाना ना करे लगे तो समझ ली है। क्यों नहीं तो गाने तो भाई हाथ तो क्या कह रही हो माँ? कि चूल्हे में आग क्यों नहीं हाँ क्या है ना ही जलत बा। हाँ करे कितने टाइम होता है और खाना नहीं बनाई, मार मार के मेरी चमड़िया दे रही हो माँ। मेरी बात को सुनिए, माँ बतला रही ना थई हम
करे शक्ति नहीं ना? हाँ यदि मेरी तबीयत ठीक होती माँ तो घर का काम क्यों ना करती माँ, खाना क्यों ना बनाती, चूल्हे में आग क्यों ना जलाती माँ। मेरी हालात को देख रही हो माँ, पेट में मेरे बहुत जोरों के साथ दर्द हो रही माँ, मेरी बात को सुनिए ना। बोल बोल का बोला था इस तरह से अच्छा काम करने की भाई आज हम करब आज से न हम तोर सास न तई हमार पतो। अपनी जुबान से ऐसी बैठी बातें क्यों? तोहर हम सासू नहीं समझती हूँ माँ, बल्कि मैं आपको अपनी सगी माँ समझती हूँ माँ। अरे रंडियो कल मुझे आ तो है हम गला घोट के तोहार नंबर दे
नहीं ठीक है, ऊपर से तोहफा मारत या अरे सुन बेलवा, मेरी बात को ध्यान से सुन बेलवा, मेरी बात को ध्यान से काम करने को जब मैं है नहीं, काम करने से ये जब तू भी आया हमका चढ़ाऊ ना, नहीं तो का आज ही जान से मार दे भाई। एक बात सुन ले भाई, अगर हमारे मुंह खराब हो गया, अबे मुंह नहीं पागल, मुंह उल्टा सीधा बोलता है। अगर माई हमारे मूड खराब हो गया तो जान ला मारत मारत तो है भूसी खसकाई दे। हाँ माई, कान खोल के सुन ले, हमारा नाम कमला रानी बा, हमारा नाम कमला रानी बा। अगर हमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोले की कोशिश करबे ना तो जवान हाल होकर रंडी का करा थई वह तोरो कर समझ ले। हम इतना कमजोर नहीं यही, हम अकेले नहीं आए यही। हाँ तो है कारनामा देख के आए यहाँ के ओझा बंदूक वाले तैनात है। वीरेंद्र तू टाइट रहा तनको गद्दारी करे ना पा मैं। अब मारी फौजी का तो हमसे बेकार क्यों नहीं बता। सुन हमारा नाम विनोद है। अगर घरे में क्यों का जबरदस्ती मरबू या सतबू तो हम तोहका जान से मार दे, जिंदा ना छोड़ब। जी में आवत है कि आप तो का ही गर्दना डाक के जिसके ऊपर हाथ उठा रहा है ये तेरी माँ है। जिस तरीके से तुम्हारा है इस तरीके से मारा जाता है माँ को। हाँ पिताजी, ये मेरी माँ है। हाँ पिताजी, आप बिना सोचे समझे अपने बेटे पर हाथ उठाने लगे। अबे देख रहा हूँ उसे मार रहा है तो मुझसे बता दो लगता है। घर में किया दोबारा तो काट करके फेंक दूंगा तुझे। ठीक है पिताजी, मैं गलती नहीं करूंगा।
मगर माँ को समझा के रखना पिताजी। मेरी बीमार भाभी को वो जबरदस्ती मारती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे खाना बनवाती है, बर्तन मजवाती है। वीरेंद्र भैया, अगर जिसकी तबीयत नहीं ठीक हो हाँ भैया। तो कैसे घर का काम करेगी? भैया केका समझाओता, कौन मेहरा मन से दुष्ट बात करता है? अबे मैं अपने पिताजी को समझा रहा हूँ यार। मैं मेहरा हूं बे। अबे घर का गार्जियन हूं, अगर घर काम कोई देखेगा उससे नहीं बर्दाश्त होगा। एक बात सुन ले बाबू, हाँ हमसे टटा के ना बोले। तो क्या करेगा बे तू? क्या करेगा तू? 1 साल से काम करते हुए 10 रुपया हमका नहीं दिया कबाऊ। ये भैया के व्यवहार पे हम फिल्म काम करते हैं कि भैया हमको किया पिया बता है। तो साले नमक किसका खा रहा है बे तू? नमक किसका खा रहा है तू? गवर्नमेंट का खा रहा हूँ। पैसा कौन दे रहा है बे? पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का होगा कि हमारा नमक होगा बे? वो यार बतिए सही कहा। नहीं नमक आप ही का खा रहा हूँ। तो लेकिन बाबू एक बात हम ही कही देते हैं। क्या बोल? जौने तरीके माई अत्याचार करती है, हाँ कि ते लोग चूतिया रन जो इनके कोखिस पैदा हो गए। हाँ अगर कसम से अगर हम हाँ। अब इन माई कोखिंग हो ना तो क्या करता तू बे? क्या 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 कर देता बे तू? उस पेट में रह करके हाँ। क्या करता तू? अगर हम माइक पेटे में होइत ना बाबू, हाँ। हम पैदा ही ना होई। अरे पागल साले, अरे लाठी दिया रुक जा। ये बता बे, तू पैदा न होता तो उस पेट में करता क्या बे तू? वही आइड गुड कैसे दोहर जाए। तो और जब 9 महीने की टीबी लेके माई टहरती ना, हाँ। इनका एक की लेके टहरबा ही करते हैं हाँ। बाबू। लेकिन एक बात कही जाता है क्या बे? कि अगर अब भौजी की मारिन माई, हाँ भौजी की मारिन हाँ तो जान ले बाबू अच्छा ना होई। मैं समझा देता हूँ। हाँ एक बार समझावा। कमला रानी, हाँ समझाई जा, कमला रानी समझाई जा। देखो, आज के बाद घर में ऐसी गलती मत करना। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, आज देख रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं, किसी दिन मेरे ऊपर हाथ उठा देंगे तो घर की क्या रह जाएगी? सारी मर्यादा खत्म हो तो आज के बाद ऐसी गलती बड़े बच्चों से मत करना, ठीक है? विनोद क्या है पिताजी? जाओ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी, ठीक है? पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? पिताजी आप तो खुद ही समझदार हैं, बड़ों का फर्ज होता। पिताजी मैं आपसे यही कहना चाहता था। क्या कहना चाहता है? कि बड़ों का सम्मान छोटों को देना होता है। अगर बड़े सम्मान नहीं देंगे तो छोटों कैसे सम्मान देंगे? पिताजी मैं समझ रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? जिससे समझा कर रखना घर में वरना गुस्से में घर ये बिगड़ जाएगा। हमारी करला न है इसे, घर में गलती किसी की अगर पाओ। पिताजी आप घर के सियाने हैं, माँ को समझा के रखना, वरना दोबारा गलती पाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी बाबू जाओ, आज के बाद मैं समझा दूंगा, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेगी, ठीक है? हाँ ये समझाई जा भाई का। समझा दूंगा। अगर दोबारा गलती पाएंगे हाँ तो भूल जाओ हम भैया। हाँ हम तो है बाप को हमारे बेटवाट है, भूल जाओ यार। हम तुम्हार बाप तू हमार बेटवा? नहीं, हम तो है बाप को हमारे बेटवाट है, भूल जाओ। अबे वीरेंद्रवा, हाँ, तेरा दिमाग तो नहीं अब खराब हो गया है बे? क्या तू मेरा बाप है बे? क्या? हाँ, तू मेरा बाप बनेगा? नहीं मैं आपको तो बच्चा हूँ। तो कह रहा है कि भूल जाओ ये बाप और ये बेटवा। हाँ तो मैं भी तो कह रहा है बाप ए बेटवा, मैं भी तो कह रहा है बाप ए बेटवा। तो बाप बेटवा कौन है बे? बाप कौन है बे? आप ऐसा बोलना बे, बोल रहा है कि बेटवा और बाप। हाँ बाबू समझाई दे। समझा दूंगा, ठीक है? जान ले बाबू, समझा दूंगा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं मारत करेगी। मारत इनको भट्ठा में बैठाई दे भाई। ठीक है, ठीक है। हाँ। देखो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है,
पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? आइए लिवा के चलते हम दोनों को फर्ज बनता है कि अस्पताल ले चलते हैं। आओ। जा विनोदवा जाए करंडी कलिया के भैया सुन ले, जाब लिया मगर तू बीमार हो जाबू ना तो कहीं मर जब तो न लिया के। जब वो जा रहा है तो क्या जरूरत है उसे मारने की? हम कहा था जाए रंडी कलिया। जा रहा है लीवा करके। हे भगवान भोलेनाथ, हे गंगा माई, हम तो से कहा ही जैसे करंडी के लिया की जात बा जब ने अस्पताल में भर्ती कराई वैसे वही अस्पतालिया में 68 की मर जाए। क्या सोच रहे हैं? सोचत का है हमार कहा माना तो चला घरे तब हम बिने के लगे फोन लगाई बिने से बात करा हमार दिमाग कुछ काम नहीं कर। आओ मैं चलता हूँ अभी तुरंत, मैं बिने से फोन लगवाता हूँ। आइए हरे रजऊ बाबू हमका लगा था माई जवानी भगभगा दिया है बाबू। अरे साले वो तेरी माँ है तो साले जवानी भगभगा रहा है बे। कहा कौनो सगी माई यही का है। अच्छा ये बात है, सगी नहीं है। हाँ, सगी बोलो बोलो क्या बोलना चाहती हो? समझ के सोचत बाटे ना वही हम अरे मानव धीरे से छोड़ो, जाने दो साले को, जाने। हर जमाने अरे मानव चलिया धीरे से
सबसे पहले संगीत के माध्यम से हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है बाबू? साथियों, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं इसी गोमती नगर का रहने वाला हूँ बाबू। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम बिजली है बाबू। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी हमारे माता पिता का देहांत हो। माता पिता के मर जाने के बाद हम भाई बहन तनहा अकेले बचे बाबू। सोचा यहीं पर गांव देश में मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खर्च चलाएंगे बाबू। लेकिन कुछ दिन काम करने से हम लोग का घर का खर्च नहीं चल पा रहा था बाबू। बहन बिजली से कहा, देखो बहन बिजली, गांव देहात में काम करने से हमारा तुम्हारा गुजर बसर नहीं हो पाएगा। चलो किसी शहर में चलते हैं बाबू, वहीं पर काम करेंगे, अपना जिंदगी बिताएंगे बाबू। बहन कहा, ठीक है भैया। बाबू बहन को लिवाकर हमने सोचा चलकर कानपुर शहर में वहीं पर काम करेंगे बाबू, वहीं पर अपना जीवन यापन करेंगे बाबू। बाबू बहन को लिवाकर चल दिया। हमने सोचा मेरी बहन सयानी हो गई है, अगर कहीं बाहर नहीं काम करेंगे, नहीं कमाएंगे तो बहन का शादी विवाह कैसे करेंगे बाबू। यही सोचकर बहन को लिवाकर कानपुर स्टेशन पे गया बाबू। वहीं पर प्लेटफार्म में गया बाबू, टिकट कटाया और टिकट करा के आया। प्लेटफार्म पे आया बाबू तो देखा तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी बाबू। बिजली से कहा, देखो बिजली बहन, गाड़ी में भीड़ ज्यादा है और आगे आगे मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे से तुम ट्रेन पर चढ़ जाना बहन। कहा ठीक है भैया। बाबू गाड़ी आई, प्लेटफार्म पर रुकी और हमको किसी तरह ट्रेन पे चढ़ गए बाबू। मेरी बहन ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई। मेरी बहन वहीं स्टेशन पर छूट गई बाबू और वहीं से चिल्लाता रहा बहन बहन। लेकिन मेरी बहन वहीं से चिल्लाती रही, मैं भी ट्रेन से चिल्लाता रहा बाबू। ट्रेन छूट गई, अगले स्टेशन पे गया बाबू। फिर वहीं से उतरकर ट्रेन पकड़कर फिर वापस आया उसी स्टेशन पर। उसी स्टेशन पर बहुत ढूंढा बाबू, बहुत ढूंढा, मेरी बहन बिजली नहीं मिली बाबू। क्या बताऊं साथियों, पढ़ाई तो हमने किया, बीए फाइनल कर चुका हूं बाबू। लेकिन 6 महीने पहले हमने एक उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का फॉर्म भी भर दिया हूं। लेकिन आज के जमाने में बेगर सोर्स, बेगर घूस का कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। सोच रहा हूं थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूं, उसके बाद चलकर घर का काम करता हूं।